me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत में हम तीन दोस्तों से मिलते हैं जो एक दूसरे को किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए जानते थे। पहली तो टिल्डा जो एक सिंगर है और क्लब्स में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाने गाती है। दूसरी एबी जो कि एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी में है, उसे साइंस से बहुत प्यार है और वो ऑक्सफोर्ड में जेनेटिक फील्ड में पढ़ना चाहती है। ऑक्सफोर्ड की तरफ से उसे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। तीसरा जोआन जिसे वेबटून्स बनाने का बहुत शौक है और सिएटल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। तीनों दोस्तों में एक चीज हमें ये दिखाई जाती है कि तीनों के पास एक पिल की बोतल है जो खाली हो चुकी है और उनकी अगली प्रिस्क्रिप्शन अभी तक उन्हें डिलीवर नहीं की गई है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एबी की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करना शुरू हो जाती है जिसके बाद सब उसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। टिल्डा भी क्लब में हमेशा की तरह गाना गा रही होती है, लेकिन अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है और वो गाना छोड़कर बार में आकर बैठ जाती है और वोडका पीने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि टिल्डा को सब कुछ बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पर सुनाई देना शुरू हो गया है और वो अपने आसपास की आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। जॉन के साथ तो कुछ बिल्कुल ही अलग होता नजर आता है, जहाँ वो अचानक बेहोश हो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह के चारों तरफ और गर्दन पर खून लगा नजर आता है। तीनों बहुत परेशान होकर एक क्लिनिक डॉक्टर एलेक्स से मिलने आते हैं। एलेक्स इन लोगों को ब्लड टेस्ट लेने के बाद इन्हें पिल्स की बोतल देकर वापस भेज देता है, लेकिन इस बार पिल्स लेने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो पाता और इनकी कंडीशन और बुरी होती जाती है। टिल्डा को अपनी नई ताकत का पता चलता है कि अब ज्यादा सुनने के साथ साथ वो ऊंची आवाज से किसी भी चीज को तोड़ सकती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड और बैंड वालों से मिलने आती है तो अपनी हियरिंग से उन्हें उसके बारे में बुरा भला बोलते हुए सुनकर दोबारा क्लिनिक आने का फैसला करती है। जॉन और एबी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जिसकी वजह से तीनों बाहर पार्क में मिलते हैं जहां ये एक दूसरे को अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने लगते हैं। जॉन टिल्डा और एबी को बताता है कि उसे पता चला है कि वो बेहोश होने के बाद एक छुपा काबरा नामी जानवर में बदल जाता है, जिसके बाद वो लोगों के जानवरों का कत्ल करने लगता है। आखिर तीनों दोबारा क्लिनिक आते हैं जहाँ इन्हें एलेक्स के बजाय डॉक्टर बर्क मिलती है जो एलेक्स की बहुत पहले पार्टनर थी। ये तीनों बर्क से बात करने लगते हैं और आखिर यहाँ हमें सिचुएशन समझ आने लगती है कि असल में ये तीनों किसी वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा थे। बर्क और एलेक्स मिलकर पहले से डिफेक्टेड डीएनए वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि उनके डीएनए को मॉडिफाई कर सके, लेकिन फिर एलेक्स लोगों की बॉडीज में और बदलाव लाने लगा, जिसकी वजह से बर्क ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि एलेक्स के एक्सपेरिमेंट ही की वजह से ये लोग इतने बुरे साइड इफेक्ट्स का सामना कर रहे थे। बर्क इन्हें ये भी बताती है कि एलेक्स क्लिनिक से गायब हो चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन एलेक्स की गलती को सुधारने में बर्क उनकी एक हद तक मदद कर सकती है क्योंकि अभी तक उसे खुद भी इस चीज से क्योर नहीं मिला है। बर्क कहती है कि इन्हें क्योर करने के लिए उसे एलेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से तीनों मिलकर एलेक्स को ढूंढने का फैसला करते हैं। बर्क इन्हें एक जेनेटिक मटेरियल से भरा बॉक्स भी दिखाती है जिसकी मदद से वो क्योर ढूंढ सकती है। एबी उस बॉक्स को उठाकर टिल्डा और जॉन के साथ बाहर आने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी अचानक बॉक्स को चुराने के लिए उन पर हमला कर देता है। जॉन चुपा काबरा में बदलकर उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो टिल्डा और एबी पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्क पीछे से उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। जॉन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि बर्क उसके मरे हुए आदमी के ऑर्गन्स पर रिसर्च करने में लगी है। इतने में उस आदमी का दिल दोबारा काम करना शुरू हो जाता है और बर्क समझ जाती है कि वो एलेक्स का ही एक्सपेरिमेंट है, जिसका साइड इफेक्ट ये है कि वो कभी नहीं मर सकता। टिल्डा उस आदमी के जिंदा होने से पहले ही उसके सर को काट कर अलग कर देती है, जिसके बाद वो उसे मिट्टी में दफना देते हैं। सब मिलकर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर एबी उन्हें आइडिया देती है कि शायद जिस आदमी को उन्होंने मारा है वो इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। ये लोग सब मिलकर उस आदमी को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं और बर्क एबी के साथ उसका सर दोबारा जोड़ने लगती है। आखिर उस
आदमी को होश आ जाता है और वो इन्हें अपना नाम डग बताता है। डग भी एलेक्स का एक्सपेरिमेंट था और वो बस जिंदगी से तंग आकर मरना चाहता था। बर्क उसे मरने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है अगर वो उन्हें एलेक्स पर इंफॉर्मेशन दे दे। डग इन्हें एलेक्स के ऑफिस में एक लैपटॉप के बारे में बताता है जिसमें उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सब मिलकर लैपटॉप ढूंढने में लग जाते हैं और पीछे डग अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देता है। डग के मरने के बाद एलेक्स, एबी और टिल्डा को एलेक्स के क्लिनिक में एक सीक्रेट ऑफिस मिलता है जहां उन्हें लैपटॉप भी मिल जाता है। लैपटॉप से इन्हें किसी हैना नामी लड़की का भी पता चलता है जो एलेक्स की खास एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन हैना भी इन लोगों की मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एलेक्स से नफरत करती थी। अब ये लोग उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं जिन पर एलेक्स ने इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। इसी सब में एबी का कांटेक्ट किसी मैक्सवेल नामी लड़के से होता है जो इन्हें पोर्टलैंड मिलने बुलाता है, ये कहकर कि एलेक्स भी उससे मिलने आ रहा है। बर्क इन्हें इनके साइड इफेक्ट्स कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें देकर मैक्सवेल से मिलने भेज देती है और खुद ब्रायन नामी एक और साइंटिस्ट से कांटेक्ट करके साइड इफेक्ट्स की वजह ढूंढने में मदद मांगती है। एबी, टिल्डा और जॉन मैक्सवेल के घर पहुंचकर देखते हैं कि उसके साथ उसकी दो और दोस्तें भी हैं जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बताते हैं। मैक्सवेल अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जॉन, टिल्डा और एबी को बेहोश कर देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि असल में ये नीट नामी लड़का जो अपने आप को मैक्सवेल बता रहा है उसने असल मैक्सवेल को मार दिया है और ये अपने साथियों के साथ वेलनेस प्रोग्राम के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ इजाबेल नामी औरत हैना की एलेक्स के खिलाफ नफरत को इस्तेमाल करके अपने साथ मिला लेती है और उससे ब्रायन पर नजर रखने के लिए कहती है, जिसके बाद एक दिन वो ब्रायन को आकर मार देती है। एबी को जल्द होश आ जाता है और वो अपने हार्मोन्स की मदद से आसानी से टिल्डा और जॉन को भी बचा लेती है, लेकिन जॉन चुपाकाब्रा में बदलकर एक लड़की को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। एबी और टिल्डा भी नीट और उसके साथी को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें जॉन भी कहीं नहीं मिलता जिस वजह से ये लोग वापस बर्क के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। जॉन अपने भाई के घर नजर आता है जहाँ वो कुछ वक्त रुकने का इरादा करता है क्योंकि नीट और उसके साथियों को मारने की वजह से एक बेनिंग नामी डिटेक्टिव इन तीनों को ढूंढने में लगी है। टिल्डा और एबी जब बर्क के पास आते हैं तो उन्हें ओवन मिलता है जो वेलनेस प्रोग्राम का ही हिस्सा था और उसकी सुपर पावर ये थी कि उसे कोई भी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती थी। जॉन भी टिल्डा को कॉल करके उसे सुरक्षित होने का बता देता है। ओवन हैना को उन पर नजर रखते हुए पकड़ लेता है और उसे पकड़कर बर्क के सामने लाता है। गुस्से में ओवन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं जिसकी वजह से वो सबको मारने के लिए उनके पीछे आता है। बर्क, एबी, टिल्डा और हैना को अपने ऑफिस में लाकर लॉक कर लेती है जहाँ वो ओवन के लिए क्योर लेकर टिल्डा और एबी की मदद से उसे ठीक कर देती है। इन सब में हैना भाग जाती है। ओवन के ठीक होने के बाद वो लोग उसे वापस अपने घर भेज देते हैं। जॉन के पास भी बेनिंग के साथ काम करने वाला डिटेक्टिव जिम मिलने आता है। उससे बात करने पर जॉन को शक हो जाता है कि जिम और बीन का मकसद कुछ और है, जिस वजह से वो चुपाकाब्रा में बदलकर जिम को भगा देता है। इस सब के बाद जॉन वापस बर्क के घर आ जाता है जहाँ टिल्डा उसे देखकर बहुत खुश होती है। बर्क को ब्रायन के मरने का पता चल जाता है और वो सबको भी इस बारे में बता देती है। इन लोगों को शक होने लगता है कि असल में इन लोगों के पीछे कोई लगा हुआ है। बर्क को एलेक्स का पता चल जाता है और वो टिल्डा को जॉन के साथ उसे लेने भेजती है। हैना आखिर एबी को इजाबेल के बारे में सच बता देती है। उसी वक्त बर्क के घर के बाहर इन्हें इजाबेल नजर आती है। एबी और हैना मिलकर इजाबेल को पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देते हैं। टिल्डा और जॉन भी एलेक्स को आखिर ढूंढ लेते हैं और वापस बर्क के घर ले आते हैं। एलेक्स इजाबेल को कुर्सी पर बंधा देख कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और अचानक इजाबेल शक्ल बदलकर बर्क बन जाती है। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है कि इजाबेल असल में बर्क की साइड इफेक्ट है। बर्क ने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी में दो पर्सनालिटीज है। इजाबेल बस बर्क को बाकी सब लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। ये सब पता चलने के बाद अचानक इन लोगों पर जिम अपने हेड डोमिनिक के साथ अटैक कर देता है और हैना को गोली लग जाती है। हैना को बचाने के लिए एबी एलेक्स से डग के बचे हुए सेल्स मांगती है और हैना में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन फिर अचानक हैना की सांसें बंद हो जाती हैं और एबी को लगता है कि वो मर गई, जिस वजह से ये तीनों मिलकर डोमिनिक और उसके लोगों का सामना करते हैं। ये लोग सबको बहुत पीटते
हैं। बीच में हैना भी जिंदा होकर डग जैसी सुपर पावर्स के साथ इनकी मदद करती है और डोमिनिक हार मान लेती है, लेकिन फिर बर्ग घर से बाहर आ जाती है। वो डोमिनिक के साथ चलने का वादा करती है क्योंकि उसे पता है कि डोमिनिक के अलावा भी बहुत लोग वेलनेस प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट्स के पीछे पड़े हैं। इसीलिए बाकी सबको बचाने के लिए बर्ग खुद एक्सपेरिमेंट के तौर पर डोमिनिक के साथ चली जाती है। डोमिनिक बर्ग को उन्हें बताए हुए डीएनए का क्योर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर डोमिनिक को क्योर मिल गया तो उसे बहुत फायदा होगा और पैसे भी मिलेंगे। एलेक्स भी बर्ग के जाने के बाद इन लोगों के लिए क्योर बनाना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर टिल्डा को खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। टिल्डा फौरन एबी के साथ अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी के पास आकर कुछ सैंपल्स साथ लेकर जाती है। एबी पता लगाती है कि टिल्डा के बॉयफ्रेंड को जहर से मारा गया है। ये लोग थोड़ी और छानबीन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि नीट मरा नहीं है। उसने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके काफी लोगों का डीएनए जमा कर लिया था और अब उसे अपने अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो मॉन्स्टर बन चुका है। नीट इन लोगों से बदला लेने के लिए इनके करीबी लोगों को टारगेट कर रहा है। ये पता लगने के बाद ये लोग अपनी फैमिलीज पर नजर रखना शुरू हो जाते हैं। इतने में एलेक्स भी आखिर एक क्योर बना लेता है और टिल्डा उस क्योर के साथ नेट का सामना करती है और उसे ठीक कर देती है। ठीक होने के बाद नेट डोमिनिक को कॉल करके क्योर का बताता है और जिम उससे मिलने आता है, लेकिन जिम के पहुंचने से पहले ही टिल्डा नेट को कॉल करके अपनी सुपर वॉइस के जरिए मार डालती है। बर्ग के पास भी आखिर इजाबेल से बात करने की सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो अपने दिमाग में इजाबेल के साथ प्लान बनाने लगती है। डोमिनिक उसे पकड़ लेती है और बर्ग को उसकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स का डोमिनिक के साथ कोई न कोई रिलेशन है, यानी एलेक्स कोई गलत काम कर रहा है। बर्ग इजाबेल की मदद से वहाँ से भाग निकलती है। टिल्डा अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद बिना सोचे समझे काम करना शुरू हो जाती है। इस वजह से एलेक्स उसे किसी तरह अपनी बातों में लाकर अपनी मदद करने के लिए मना लेता है और टिल्डा एलेक्स के साथ एबी और जॉन को छोड़कर गायब हो जाती है। बर्ग एबी और जॉन को भी कॉल करके एलेक्स के खिलाफ वार्न करती है, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ कह पाती बर्ग का फोन खराब हो जाता है। एबी और जॉन फौरन एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा क्लूज नहीं मिलते। बर्ग भी घर वापस आ जाती है और एबी से क्योर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि वो एबी की स्किल्स पर भरोसा करती है। एबी बहुत रिसर्च के बाद पता लगा लेती है कि असल क्योर एलेक्स के डीएनए में है और इन्हें एलेक्स की जरूरत है। जॉन ओवेन की मदद से आखिर एलेक्स का पता लगा लेता है। एबी, जॉन और बर्ग एलेक्स के पास आने के लिए निकल जाते हैं। टिल्डा को एलेक्स के काम पर शक होने लगता है और वो जल्द समझ जाती है कि एलेक्स क्योर के बजाय और डीएनए सैंपल्स बना रहा है, जिसकी मदद से वो और ज्यादा मॉन्स्टर्स बनाना चाहता है। टिल्डा एलेक्स का साथ छोड़कर जाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे गन दिखाकर रोक लेता है। एबी भी सबके साथ वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अंदर आने से पहले बर्ग इजाबेल बनकर जॉन और एबी को बेहोश कर देती है, क्योंकि वो एलेक्स का सामना खुद करना चाहती है। इजाबेल इससे पहले एलेक्स से लड़ पाती, बर्ग दोबारा अपनी बॉडी पर काबू करके एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता। वो टिल्डा को गोली मार देता है और बर्ग को भी बेहोश करके अपने साथ कहीं ले जाता है। एबी को जब होश आता है तो उसे जॉन नहीं मिलता, तो वो समझ जाती है कि जरूर एलेक्स उसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गया है। वो जब अंदर जाती है तो उसे टिल्डा खून में लेटी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है, लेकिन अचानक टिल्डा दोबारा जिंदा हो जाती है। टिल्डा के पास भी किसी तरह रिसरेक्शन की पावर्स आ जाती है और उसका गन शॉट वुंड खुद ही ठीक हो जाता है। टिल्डा एबी से बात करने लगती है, तभी वहाँ जिम आ जाता है, लेकिन इन्हें मारने के बजाय वो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इन्हें एलेक्स का पता लगाने के लिए कहता है। टिल्डा और एबी एलेक्स के क्लिनिक पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। एबी फौरन क्योर से जॉन को ठीक कर देती है, जिसके बाद वो इसाबेल को भी बर्ग में बदल देती है। जिम आकर एलेक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है, जहां उसे एलेक्स और डोमिनिक के कनेक्शन का भी पता चलता है। डोमिनिक एलेक्स से ऑनलाइन मिली थी क्योंकि वो चाहती थी कि एलेक्स उसके लिए मॉन्स्टर्स बनाए ताकि वो अपनी कंपनी को चला सके। उसकी कंपनी फ्लक्स का काम ही मॉन्स्टर्स को पकड़ना था। जिम डोमिनिक को भी अरेस्ट करवा लेता है। बर्ग एबी को क्योर दे देती है, लेकिन टिल्डा क्योर लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी सुपर पावर्स पसंद आ गई थी। कुछ महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ टिल्डा अपनी पावर से बुरे लोगों को रोकती हुई नजर आती है। जॉन भी अपने भाई के घर खुशी खुशी था
और एबी हैना के साथ खुश थी, लेकिन अचानक एबी और जॉन को फिर से साइड इफेक्ट्स का असर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बर्क को दिखाया जाता है जो अभी भी इसाबेल से बात कर सकती थी और उसकी अलग ही प्लानिंग चल रही थी। सीजन के एंड में हम बर्क को किसी डॉक्टर से ऑनलाइन बात करते हुए देखते हैं, जिनसे वो एलेक्स की गलतियों की माफी मांग रही होती है और उस डॉक्टर से बात करते हुए ही सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।